हम लोगों को अयोध्या मंदिर पर से भरोसा उठने लगेगा कि अयोध्या मंदिर में कैसे कैसे लौट रहा है। हम जातिगत आधार पर जो पुजारी है उस पुजारी को कान पकड़ के बाहर करेंगे सर। पहले पढ़ो। अच्छा, बौरा हाथ ही मैंने जाति में जन्म लेने से पंडित ही हो गए। तुमको काटने का मन है ना, बहुत काटने या कटवाने का मन है, तो 2 महीना से हम नहीं काटे हैं। आओ ना, आओ काट लो हमने। आपको क्या लगता है संत नहीं पार्टी का आदमी है? अरे वो 1 नंबर का लंट है। अच्छा, लंट हुआ है। संत मुनि बैठे हुए हैं तो उनको आज तक पता नहीं चला तो उसको संत कन्या की लंट कहिएगा। रामायण जो लिखे हैं तुलसीदास जी बाई कास्ट ब्राह्मण है, तुलसीदास दुबे, ठीक है। वो ये कैसा ग्रंथ में बात लिखे हैं जो लोगों के साथ मतभेद कर रही है। वो आप अच्छे लगे, आपके प्रश्न अच्छे लगे और प्राण से टीवी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। शिक्षा मंत्री जी कि ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ ये गलत है। गलत है ना गलत जी? लिखा हुआ तो गलत, लिखा हुआ गलत है। तो यही बात तो जैसे चंद्रशेखर बाबू बता रहे हैं, ये लिखा हुआ गलत है। तो कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री जो है अपने मन से नहीं बोले, जो लिखित धर्म में लिखा हुआ उसी का धर्म। हाँ, अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, वैसे ही शुद्ध नीच जाति वालों को शिक्षा देने से और खतरनाक हो जाते हैं। मतलब नीच जाति वालों को शिक्षा देने से खतरनाक हो जाते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रांसी टीवी। मैं सैमराज सुमित और आज हमारे साथ ही यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष रेणु यादव और एक भोजपुरी कलाकार भी हैं। तो आज एक अहम मुद्दे पर बात करने वाले हैं संतोष रेणु यादव जी से। सबसे पहले सर आपको हमारे चैनल में स्वागत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और एक अहम मुद्दा है, अभी लगातार जो है सवाल जवाब हो रही है और लगातार जो है आप देख रहे हैं वीडियो में चल रहा है किस तरह से जो मैटर है, शिक्षा मंत्री पर जो सवाल जवाब उठ रहे हैं, एक अभद्र टिप्पणी का प्रयोग किए हैं शिक्षा मंत्री। तो प्रोफेसर रह चुके हैं शिक्षा मंत्री हमारे बिहार के। तो जो रामचरितमानस पर जो टिप्पणियां उठ रही हैं उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, जैसे रामचरितमानस पे टिप्पणी तो उन्होंने नहीं किया है, अभद्र भाषा का प्रयोग किए हैं। नहीं सर, अभद्र भाषा कैसे कह दीजिएगा? आप भी बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। नहीं, बीजेपी की भाषा तो नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप ये बताइए अभद्र भाषा कहाँ यूज किया उन्होंने? रामचरितमानस को लेकर के उन्होंने ऐसी कोई बातें नहीं कही जिससे लोगों को तकलीफ हो, बल्कि रामचरितमानस में एक दोहा लिखा हुआ है। क्या दोहा लिखा हुआ? दोहा हम ऐसे बोलेंगे तो ये उचित नहीं है। ये दोहा कुछ लोग बोलेंगे कि हो सकता है कि चंद्रशेखर जी जानबूझ करके ऐसा कर दिए हैं। अच्छा, ये दोहा क्या बोलना जरूरी था? बिल्कुल जरूरी था। रामचरितमानस में तो ऐसा नहीं लिखा रहा है कि उसमें आप सर जी इसीलिए तो हम भावना को ठेस पहुंचाए, हम लोगों के भावना को ठेस पहुंचाए। सर हम इसीलिए तो लिखा रहे हैं ना, इसीलिए आपको दिखा रहे हैं ना। अच्छा चलिए दिखाइए, ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ? अधम जाति में विद्या पाए, भयहु यथा अहि दूध पिलाए। इसका भावार्थ क्या लिखा हुआ है? अर्थात जिस प्रकार से सांप को दूध पिलाने से वह और विषैला हो जाता है, वैसे ही शुद्ध नीच जाति वालों को शिक्षा देने से और खतरनाक हो जाते हैं। मतलब नीच जाति वालों को शिक्षा देने से खतरनाक हो जाता है लिखा हुआ रामचरितमानस। नीच जाति कहते हैं किसको है? वही अब तो जो विरोध कर रहा है उससे पूछिए। आखिर हमारे जनता यही कंफ्यूजन है तो नीच जाति क्या होता है? शिक्षा मंत्री जी वही तो पूछ रहे हैं। राम मंत्री हो गए नीच जाति का प्रयोग करेंगे फिर? आप इस बात को नहीं समझ रहे हैं, इसका मतलब। अच्छा, आप प्योर भाजपा से बात कर रहे हैं। भाजपा जैसे शिक्षा मंत्री जी का यही तो कहना है कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी क्यों लिखे ऐसा? क्या तुलसीदास जी ऐसा वो चाहते हैं कि जो गरीब लोग हैं, जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, वो नहीं पढ़े? आज तक रामचरितमानस में पहले से क्यों नहीं चर्चा आया कि हाँ इस तरह का शब्द लिखा हुआ? सर हर चीज का एक वक्त होता है सर। अच्छा, पहले से नरेंद्र मोदी का बात का इतना वैल्यू काहे नहीं मिलता था? अमित शाह जी के बात का वैल्यू काहे नहीं मिलता था? जोगी भरथरी हुआ करते थे, योगी आदित्यनाथ जी, उनके बात का वैल्यू काहे नहीं मिलता था? अच्छा, ये जब आदमी उस पावर में आ जाता है,
उस पद पे आ जाता है, तब वो कुछ बोलते हैं तो पूरी दुनिया सुनती है उनकी बातों को। आपके कहने का मतलब है कि आपके कहने का मतलब है कि शिक्षा मंत्री जो है अपने मन से नहीं बोले, जो लिखित धर्म में लिखा हुआ उसी का आधार पर। हाँ, शिक्षा मंत्री जी ने बहुत अच्छी बात बोला, कोई भड़काऊ नहीं भाषण दिया है, कोई भड़काऊ नहीं। शिक्षा, आप बताइए क्या शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि सब बराबर है, तो फिर बवाल क्यों मचा हुआ है अभी बिहार में? वही ना, सवर्ण लोग जो है खास करके जो माने 14% जो आबादी जो है वो 14% आबादी हमें से 86% आबादी का शोषण करने का काम किया। अच्छा, बैकवर्ड SC ST अल्पसंख्यक समाज का हमेशा शोषण किया गया। हमेशा ये लोग को लगता है कि जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो यहाँ का नहीं, वो मैंने सीधे वो लोग को पाकिस्तान नजर आता है। एक सवाल करना चाहेंगे कि नीच जाति लिखा हुआ कि ठीक है, नीच जाति को शिक्षा देने से वो जहरीला विषैला हो जाते हैं, सांप की तरह दूध पिलाने से, जो आप कहावत बता रहे हैं कि लिखा हुआ है रामचरितमानस में, ठीक है, तो क्या नीच जाति वालों को लिए पढ़ाई नहीं होना चाहिए? तो यही चीज पूछिए ना, उसके लिए चाहिए, उसके लिए चाहिए, उसके लिए शिक्षा नहीं है। जो अब ये बात बता दिए शिक्षा मंत्री जी कि ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ ये गलत है, गलत है ना गलत जी? लिखा हुआ तो गलत है, लिखा हुआ गलत है। तो यही बात तो जैसे चंद्रशेखर बाबू बता रहे हैं कि ये लिखा हुआ गलत है, लेकिन लोग समझ नहीं रहे हैं। लेकिन लोग को पिट्टू हो रहा है ना कि जब लोग को लग रहा है तो बोल दिए, उसको लग रहा है 14% वालों को लग रहा है कि भाई चंद्रशेखर बाबू सब अगर सब लोग को समझा दिए कि ये गलत है तो लोग हावी हो जाएगा। चलिए, आप लोग से गुजारिश करते हैं कि इसको गूगल पर देख सकते हैं लोग। हाँ, हम तो दिखा दिया सर। गूगल पर जाके जिनको भी कंफ्यूजन है, जिनको भी डाउट है, वो गूगल पर जाकर सर्च मार के क्या सर्च मार के देखेंगे गूगल पे? कुछ नहीं, वो आप बिल्कुल खाली इतना ही मारेंगे सर। लोगों को सबूत दिखाना होगा तो कैसे देखेंगे? देखिए दिखा दे रहे हैं। अधम जाति में विद्या पाए, बस खाली इतना खाली डालेंगे ना, हम अधम जाति में विद्या पाए, भय हूँ यथा अहि दूध पिलाए। सर उतना ही नहीं, रामचरितमानस में और लिखा हुआ है। अच्छा, जेवरनाथ हम तेली कुम्हारा, स्वपच किरात कौन कलवारा। इसका क्या मतलब है सर कि तेली कुम्हार, सफाई कर्मचारी, आदिवासी, कौल, कलवार आदि अत्यंत नीच वर्ण के लोग हैं। यह संविधान की धारा 14 और 15 का उल्लंघन करता है। आप बताइए, रामायण जो लिखे हैं तुलसीदास जी बाई कास्ट ब्राह्मण है, तुलसीदास दुबे, ठीक है, वो ये कैसा ग्रंथ में बात लिखे हैं जो लोगों के साथ मतभेद कर रही है, जाति के आधार पर लोगों को ऊपर नीचे बात रही है। बड़े विद्वान लोग बैठे हुए हैं, बड़े बड़े संत मुनि बैठे हुए हैं, तो उनको आज तक पता नहीं चला कि उसको संत कहिए कि लंठ कहिएगा। अच्छा, नहीं ऐसा बात का प्रयोग नहीं, आप इस तरह का बात आप ये बताइए, लोग आप जाएंगे नहीं, आप भड़कित रहे, भड़का से क्या हो जाएगा? जो इस तरह की बात जो समाज को बांटने का काम करे, भेदभाव उत्पन्न करे, उसको संत कहिएगा कि लंठ कहिएगा। जो भड़काते हैं उनके बारे में बोल रहे हैं। सही संत है, हाँ, जो सही है, जो सही है, जो सही है वो सही है। बाबा रामदेव को हम लोग भाई करते ना, सपोर्ट करते हैं, वो सही है, उसको आप सम्मान करते हैं। हाँ, तो अब ये बताइए कि जैसे ये लोग मैंने जैसे तुलसीदास जी क्या चाह रहे थे, ये ऐसा तो नहीं ना कि मैंने कोई जैसे जाकर के प्रोफेसर चंद्रशेखर बाबू लिख दिया है कि उन पे लोगों ने उठा रहा है, जो विरोध कर रहे हैं उनको क्या कहिएगा? अरे ये लोग तो उठा रहे हैं, मनुवादी है ये सर। ये लोग मनुवादी है, सामंतवादी है, कहीं बदनाम करने है, ये कुछ बदनाम करेगा। सरकार गठबंधन में है, चल रही है, अच्छा से यही बात की उसको पूरा कर रहे हैं, यही तो पेटफिरी है सर। इसी कारण होगा। इसी बात, इन लोग को 2024 में सर चुनाव लड़ने का नैतिक अधिकार है ही नहीं है। अच्छा। कोई मुद्दा ही नहीं है। बीजेपी नहीं आएगी बिहार में सर, देश से सर हट जा रहा है सर। अच्छा। हिमाचल प्रदेश में देखे ना क्या स्थिति हुआ। दिल्ली में एमसीडी का चुनाव हार गया सर, एमसीडी का चुनाव दिल्ली में हार गया सर। तो चलिए, एक संत थे अयोध्या के, वो एक भाषा का प्रयोग किए थे कि शिक्षा मंत्री का जो जीप काट के लिए आएगा उसको 10 करोड़ रुपया का हम पुरस्कार देंगे। नहीं, आप ही बताइए, इसीलिए हम ऐसनकन के लंठ बोलते हैं। अच्छा, एक संत के पास 10 करोड़ कहाँ से आएगा सर? अच्छा, तो बता तो रहे थे, एक वीडियो में चल रहा था कि 10 करोड़ रुपया का हम संत के पास 10 करोड़ कहाँ से आएगा? हाँ, इसकी जांच होनी चाहिए, बिल्कुल जांच होनी चाहिए। जो बोले हैं उस पे इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, यानी कि काला धन होगा उनके पास। हाँ, नरेंद्र मोदी जी से मैं कहना चाहता हूँ, मेरी आग्रह है
क्या लगता है कोई वो संत नहीं है, कोई पार्टी का आदमी है? यहाँ गरीब गरीब लोग जो है, आपको क्या लगता है वो संत नहीं पार्टी का आदमी है? अरे वो एक नंबर का लंट है। अच्छा, लंट हुआ है जो मंदिर में सर पैसा कहां से आता है? हम और आप जो 10 रुपया 20 रुपया 100 रुपया वो भी जनता जो दान देते हैं सर, जनता का ही होता है। वो पैसा वो मैंने किसी के जीव कटवाने में दान करेगा? वो तो भगवान के खर्च में और फिर अयोध्या के मंदिर में ऐसे ऐसे लंठ को क्यों रखा गया है? क्या अयोध्या का जो मंदिर है वो बदनाम नहीं होता है? इस तरह का बात भी शोभा नहीं देता है कि एक अयोध्या का संत होकर इस तरह का भाषा का प्रयोग करे। गलत है कि नहीं? गलत तो है, गलत है। आप शिक्षा मंत्री कोई जहां पाठ आदमी है क्या? तो आप तो कह रहे प्रोफेसर है वो, आज कह रहे हैं जीप काट दो, कल होगा कहेंगे उसका मर्डर कर दो, है बताइए। हाँ। तो हम इस तरह के लंठों को कह देना चाहते हैं कि तुमको काटने का मन है ना, बहुत काटने या कटवाने का मन है, तो 2 महीना से हम नहीं काटे हैं। अच्छा, आओ ना, आओ काट लो, हमने ढेर बढ़ गया है। अच्छा, आप बोल रहे हैं अपना जीप कटवाना चाहते हैं? नहीं, वो हम का कटवाना चाहते हैं जान गया लंठवा। अच्छा, और रही बात, यही लोग सर, यही लंठ लोग जो है, जो अपने आप को संत बोलता है, यही लंठ लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान का उल्लंघन कर रहा है सर। अच्छा, और बाबा भीमराव अम्बेडकर को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो सम्मान आज तक नहीं मिला। अभी तक उस संत जी पढ़े का ही नहीं है कि अभी तक लिखा हुआ ग्रंथ में भी? वो अंधभक्त में है। अच्छा, आखिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी को मनुस्मृति जलाने की नौबत क्यों आई? अच्छा, क्यों जरूरत पड़ी कि मनुस्मृति को जला दो? सर, मनुस्मृति को आज अगर हर घर में बांट दिया जाए ना सर, तो वो किताब काफी है देश में दंगा फैला देने के लिए। अच्छा, काफी है सर। अच्छा, ये बताइए कि आम आदमी को रामचरितमानस पढ़ना चाहिए? पढ़िए, रामचरितमानस पे मुंह नहीं उठा रहे, लेकिन रामचरितमानस पे संशोधन करने की जरूरत है। उसमें संशोधन हो। ये बताइए, जात और वर्ण पे आप उंगली उठा रहे हैं। तो रामचरितमानस में संशोधन किस तरह से किया जाएगा? तुलसीदास लिख कर गए हैं, ग्रंथ है तो अभी जो उसका प्रिंट जो किया जा रहा है, अभी जो छपा रहा है यहाँ पे, अच्छा, तो अब उसका संशोधन करके छपैया हो, संशोधन करके छापो। सब क्योंकि लोगों को बुरा लग जाता है सुनकर ना। सब बुरा नहीं लगेगा सर। जब सच्चाई बताते हैं तो लोगों को लगता है कि भड़काऊ भाषण दे रहे हैं, धर्म का विरोध कर रहे हैं। तो वही पहले पढ़ो। अच्छा, बौरा आते ही मैंने जाति में जन्म लेने से पंडित ही हो गए। हम सर यही सब के चलते सर एक योजना लाने वाले हैं। अच्छा, एक योजना हम लाने वाले हैं सर। हम लोग इस पे यदुवंशी सेना काम कर रहे हैं। अच्छा, कि हर एक मंदिर से जाति के आधार पर जो पुजारी बना है, उस पुजारी को कान पकड़ के बाहर करेंगे। तो यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो बताइए कि जो कृष्ण जी का मंदिर जो होता है, राधे कृष्ण का मंदिर होता है, उसमें किस तरह के पुजारी रहते हैं? हम वही हम बता रहे हैं सर कि हम जैसे यदुवंशी सेना ये फैसला करने जा रही है, डिसीजन लेने जा रही है कि ऐसे ऐसे लंठ जो जीव काटने पर 10 करोड़ रुपया बांटते हैं, उसको संत मानेंगे हम। इसको गंभीरता से हम लेते हुए इस प्रकार के जो मानसिक रोगी हैं, उनकी सोच को हम गंभीरता से लिए हैं सर। और जितना भी राधे कृष्ण का मंदिर होगा, उस मंदिर में से हम जातिगत आधार पर जो पुजारी है, उस पुजारी को कान पकड़ के बाहर करेंगे सर। अच्छा, यह काम आप करेंगे? अब हम अगली जो हमारी जो पेशकश जो होगी, हम कोशिश ये करेंगे, अब उस नीति पे हम चल रहे हैं कि हर जाति में सर पढ़े लिखे विद्वान है ना सर? पढ़े लिखे विद्वान है, तो जो पढ़े लिखे विद्वान है, हम उन्हीं को पुजारी बनाएंगे। अच्छा, ये चलते सर, शिक्षित रहेंगे, ये चलते सर कि जब वेल एजुकेटेड होंगे, मंदिर सर, मंदिर जो होता है वो अध्यात्म का क्षेत्र है। अगर एक संत आपको बोल दे, चाहे कुछ बात बोल दे, कोई इस तरह गलती करता है तो उस पर क्या कड़ी कदम? सर अगर एक संत कुछ बात बोल दे,
तो खास करके जो गांव घर के जो लोग हैं, गांव घर क्या बड़े बुजुर्ग भी उस बात को बड़ा गौर से सुनते हैं और संतों की बात को अपना जीवन का एक रास्ता मान लेते हैं। ऐसे ऐसे लंठ अगर संत रहेगा तब तो उनका जीवन बर्बाद हो जाएगा। तो ये लोग क्या करता है, एक ऐसा जात है जगह में 5 साल के वो है तो वो 5 साल के है, अब बाकी दूसरा जात के 35 साल के तो ये प्रणाम बाबा। अच्छा, अरे बाबा हम सब लाल कर देंगे हैं, बाबा बाबा तो बने हो रहे, कितना पढ़ लिख गए हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन अगर है तो वो पंडित है ना सर। तो मतलब कहने का मतलब एक उठ के आते हैं बाबा बन जाते हैं। हाँ, अच्छा, दिन भर निहाएगा नहीं, अपने आप को बाबा मानते हैं, आप पुजारी मानेगा अपने आप को। तो हम इस चीज में ऐसे पुजारी को तो लगाम लगना चाहिए सर। आप समझ रहे हैं, एक विद्वान के ऊपर ये कटाक्ष किया है ना, देश में तो दंगा फैल जाएगा, एकदम फैल जाएगा। बताइए, संत का मतलब सर जो सहिष्णु हो, जो विनम्र हो, जिसकी बातों से किसी को ठेस ना पहुंचे। तो वहां के संघ और समिति जो उनको तो ये क्या बोलता है, मीटिंग में बैठा कर जो इस तरह का विचार कर और इस तरह के जो बाबा हैं उनको इस तरह से आगे बढ़ने में रोकना चाहिए सर। रोका तब फैसला लेना चाहिए सर, वो रोके तब तो। आप ये संदेश दे दीजिए समिति को, जो संघ है उनको एक संदेश दीजिए कि इस तरह का रोक लगना चाहिए। हम तो बोल ही रहे हैं सर, हम तो बोल ही रहे हैं। अयोध्या मंदिर समिति के जितने भी लोग हैं, अध्यक्ष हैं, ऐसे संत को आप सीधा वहां से बाहर कीजिए, सीधा निष्कासित कीजिए। और नहीं तो हम लोगों को अयोध्या मंदिर पर से भरोसा उठने लगेगा कि अयोध्या मंदिर में कैसे कैसे लौट रहते हैं। जाएंगे आप अयोध्या जाएंगे आप, जब ऐसे संत है तो ऐसे नहीं संत रहेगा तो कौन जाएगा जी? अच्छा, कौन जाएगा अयोध्या? अच्छा, इस लंठ को जिसे देखने के लिए जाएगा आदमी अयोध्या, अल्लाह देने के लिए। हाँ, लोग जाते हैं, पैर छू के प्रणाम करते हैं, उनके चरणों पर गिरते हैं। बताइए, आऊ को जो उपदेश देता है कि 10 करोड़ रुपया देने जीव काटे पर बौरा हाथ में किसी का घर नहीं बसा रहे हो तुम। तो बाबा नहीं तो गुंडा का दिन हो गया जी। अरे लंठ है सर, वही तो हम कह रहे हैं सर, इस संत नहीं लंठ है। चलिए, आखिरी अयोध्या वाले मामले पर आखिरी सवाल, शिक्षा मंत्री पे आखिरी जो सवाल था वो आपने उसका जवाब बहुत अच्छा से दिया और लोग हमारे जानना चाहते हैं इस वीडियो में कि आखिरी संदेश इस मुद्दे पर क्या देना चाहते हैं। एकदम रामचरितमानस में सुधार होनी चाहिए। श्री रामचंद्र जी का जो कैरेक्टर है उनके ऊपर ना कोई उंगली उठाया है, ना कोई रामचरितमानस के ऊपर उंगली उठाया है, बल्कि रामचरितमानस में जो दोहा है कुछ कुछ जिसमें संशोधन की जरूरत है। और इस मसले पे जो माननीय शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर जी बोले हैं, उनके साथ हम लोग बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर खड़े हैं, अडिग हैं। और मुझे गर्व है कि हमारे राज्य को इतना विद्वान शिक्षा मंत्री मिले और इतना जिगरा वाला शिक्षा मंत्री मिले जो सच को कम से कम बोले भरे महफिल में। तो आप अच्छे लगे, आपके प्रश्न अच्छे लगे और प्रांसी टीवी आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, तो आप इस वक्त प्रांसी टीवी देख रहे हैं और हमारे साथ यदुवंशी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सिंह यादव थे। बहुत सारे सवाल जवाब इनसे हुआ है और सभी सवालों का जवाब इन्होंने एकदम बहुत ही बढ़िया ढंग से इन्होंने दिया है। जो भी बात था, जो भी डाउट था लोगों को, वो डाउट जो है क्लियर कर चुके हैं। बहुत सारे सवाल हैं, उनके जवाब जो है और भी खोजने का मैं कोशिश करूंगा। फिर से एक बार संतोष सिंह यादव जी से मिलूंगा, इंटरव्यू लूंगा। जो भी और आपके सवाल हैं, जो भी प्रश्न है, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, हमें मेल करें, हमारे व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करें। अगर आपको कोई सवाल पूछना है संतोष सिंह यादव जी से, हमारे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं। वो मैं सवाल, आपका जो सवाल है, मैं संतोष सिंह यादव जी तक पहुंचाने का मैं कोशिश करूंगा। जो कोई भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं इस वक्त, वो मैसेज करें, कमेंट करें और शेयर करें हमारे वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो को पहुंचाएं। और इस वक्त प्रांसी टीवी आप देख रहे हैं, लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर लें हमारे चैनल को। यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को आप फॉलो कर लीजिए। मैं सैमरा सुमित, नमस्कार।